है या एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। तो अगर मन में कोई विचार ही नहीं है तो मन में तो बुरी बात हो गई ना। नहीं तो एक तो कुशल विचार रहेंगे या कुशल विचार रहेंगे। मन में विचार ही नहीं रहे तो बहुत ही बुरी बात हो गई। हम्म, तो मन में विचार नहीं रहेंगे, ये तो किसी ने नहीं कहा कि मन में विचार ही नहीं रहेंगे। नोबडी कैन से। मन में विचार तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि उसका एक गुण ही स्वभाव धर्म है कि वो होना ही होना है कि मन में विचार तो आएंगे और जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात कही गई कि हमें कौन से विचारों को अब इम्प्लीमेंट करना है और कौन से विचारों को इम्प्लीमेंट नहीं करना है। क्योंकि हम एक बुद्धिजीवी जीव है, हमारे पास थिंकिंग करने का पावर है, हम विचार कर रहे हैं। तो उन चीजों के लिए कहा जाता है कि जो विचार एक प्रकार से हानिकारक है अपने लिए और दूसरों के लिए, तो उन विचारों को हमें नहीं लेना है। लेकिन हम उन विचारों को अपने जीवन काल में इम्प्लीमेंट नहीं करना जो बेकार है। लेकिन हमें जब हम किसी चीज को करने की कोशिश करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि जो मन है एक तो पास में जाता है या तो भविष्य में चले जाता है। वो दोनों तरह की बातें व्यक्ति के साथ जुड़ी होती है। जैसे लाइक वर्तमान में जो हम लोग काम करेंगे उसके आधार पर हमारा फ्यूचर बनने की संभावना पाई जाती है। लेकिन होता यह है कि जो अधिकतर ये देखा जाता है कि हम जैसा विचार करते हैं वैसा हमारा लाइफ बनते रहता है। लेकिन फ्यूचर जो बीत चुका है उसके बारे में वो हम लोग लग जाते हैं, या इन फ्यूचर के लिए या पास के लिए जो कुछ भी हमारी कल्पना है वो बनते रहती है। और फिर माइंड, आपने ये देखा होगा अक्सर कि उसी काम में वो घुस जाता है। जो काम उसके लिए चाहिए वर्तमान में उस काल या उस काम के लिए वह नहीं बढ़ता, लेकिन वह दूसरे काम में लग जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे समय में हम अपने मन को जो इधर उधर जा रहा है, भाग रहा है, उसकी रफ्तार काफी तेज है। तो ऐसे समय में हम अपने मन को एकाग्र करके देखने की कोशिश करें कि इसका बेनिफिट मनुष्य के लिए कितना बन पाता है। तो जैसे आप उसको देखेंगे तो आपने देखा कि जो हमारा माइंड किसी काम में लग गया था, और चाहे वो भूतकाल का हो चाहे भविष्य का हो, जिसका वास्तविकता से कोई लेन देन भी नहीं है, बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है। अब जब वो कोई संबंध नहीं है तो एक प्रकार से जैसे कहा जाता है कि हमें बिल्डिंग बनानी है या इमारत बनानी है, लेकिन उसका आधार स्तंभ हमने कोई बड़ा मजबूत नहीं बना के रखा हुआ है। तो एक प्रकार से वो बिल्डिंग तो बनेगी ऊपर ऊपर में, लेकिन उसका नींव जो है वो काफी खोखला होते नजर आएगा, यानी कमजोर होगा, और फिर इमारत हमारी मजबूत नहीं बन सकती है। तो ऐसे समय में जब मेडिटेशन के लिए बात कही जाती है कि जब हम हमारा जो मन है वो भागते रहता है, कहीं ना कहीं कामों में लग जाता है, और जब लग जाता है तो वह वर्तमान में जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं उससे वो जुड़ता नहीं। तो इसलिए ऐसे समय में हम ये प्रैक्टिस करने की कोशिश करें कि जो मेरा मन इधर उधर जाता है और जिसका कोई उपयोग भी नहीं है, तो ऐसे समय में अपने मन को सही जगह लगाने की हम कोशिश करें। और इसीलिए एक बात कही जाती है कि जैसे हम ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट, यानी सांस का अंदर लेना और बाहर जाना, उसको जानते हुए हम अपने मन को वहाँ एकाग्र करने की कोशिश करें। तो जो जो लोगों ने भी इसको प्रैक्टिस करके देखा है सही रूप में, तो आपने ये महसूस किया हो कि जब मन हमारा एकाग्र होने लगता है तो हम कोई भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं मन लगाकर एकाग्रता के साथ। लेकिन जब एकाग्रता का अभाव पाया जाता है तो आपने कई बार ये महसूस किया हो, मैंने कई बार इसका एग्जाम्पल भी दिया है। लाइक जैसे आप घर से बाहर निकलने वाले हैं और घर से बाहर निकलते समय आपने अपनी घड़ी टेबल पे रख दी है, पानी की बोतल रख दी है, बारिश का समय तो छतरी आपने रख दी है, या कोई डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपने रख दिए, और आप जो है इन सब चीजों को सब चीजों की आपको जरूरत है, आपको इसको लेकर जाना होता है। लेकिन आपने कभी कभी ये चीज देखी होगी कि आपका माइंड जो है ऐसे वक्त जब आप घर से निकलने वाले हैं और सभी चीजों को आप अपने साथ कैरी करने वाले हैं, सभी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मान लिया जाए 50 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं, तो अब मान लिया जाए आपने ये सब कुछ पहले अरेंज करके रख दिया, लेकिन ऐसे समय में सपोज देन किसी का कोई फोन आ जाता है, या ऐसे समय में आपका माइंड किसी दूसरे काम में सोच में वो डूब जाता है। तो आपने देखा हो कि जो चीज आप पहले तैयार करके रखी थी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह जितनी चीजें मैंने बताई है, उनमें से कई चीज कभी कभी आप भूल जाते हैं, क्योंकि आपका कोई फोन आ गया, किसी ने कुछ बात बता दी, आपको किसी ने
ऐसा मैसेज दे दिया जो आपके लिए दुखदाई हो, या ऐसा मैसेज दिया जो कभी हमारे दिमाग को हिला देने वाला वगैरह वगैरह, या ऐसे समय में आपके मन में कोई ऐसे विचार आ जाते हैं, तो आपने देखा कि जो पहले से आपने सब कुछ ले जाने के लिए तैयार किया है वो भूल जाते हैं, वहीं पे वो चीज पड़ी रहती है। आप फिर घर से निकल जाते हैं और आपका माइंड आपको कुछ तो भी कहता है कि आप कुछ तो भी भूले हो, ऐसा वो स्मरण दिलाता है, लेकिन एग्जैक्ट आपको पता नहीं होता कि क्या चीज घटना घटी है। फिर आप उस समय तो तत्कालीन समय में आपको स्मरण नहीं होता, लेकिन जैसे मान लिया 50 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं, आप ऐसे समय में आपने दूरी तय कर दी और 40 किलोमीटर के आसपास आप पहुंच गए, आप तब आपको स्मरण होता है कि मैं ये चीज भूल रहा हूँ या भूल चुका हूँ वगैरह वगैरह। अब ऐसा समय होता है कि आप वहां वापस नहीं जा सकते और वो समय भी काफी वक्त बीत चुका होता है। तो मैं जो एग्जैक्टली बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ऐसे समय में हमारी एकाग्रता का अभाव हो जाना, वो इस बात का घोतक है कि हमारी एकाग्रता के अभाव के कारण हमने जो कुछ पहले से कुछ किया था, वो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स या सारी जो तैयारी करके हमने की थी, वो कहीं तो भी इस कारण से वो हम उसको ले नहीं पाए, क्योंकि बीच में कोई तो भी बाधा उत्पन्न हुई है। वो बाधा है एकाग्रता का अभाव के कारण, या बीच में जो भी बाधा जिनके कारणों से उत्पन्न हुई, वो लेक ऑफ कंसंट्रेशन कह सकते हैं, या लेक ऑफ जो हम समझ सकते हैं कि इसमें जो कुछ भी बाधा उत्पन्न हुई है उसके कारण उत्पन्न हुआ है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हमें विचार तो करना है, लेकिन विचार करना है तो ये नहीं कि हम किसी भी विचार में खो जाए और वो कोई काम का नहीं है। मैं भविष्य में बड़ा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन उसके ऊपर में काम नहीं हो रहा है। यहाँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर में जब आप काम करना शुरू कर देते हैं और जब काम कंटिन्यूसली उस पर होता है, तो आप यदि नहीं भी वो विचार करेंगे, वो चीज आपके लाइफ में आने की संभावना पाई जाती है। तो उसके लिए कामों को करना और काम के साथ में उस चीजों को बनाए रखने की कोशिश करना, जिसे हम नियमितता कहते हैं कि नियमित रूप से मैं उस कार्य को करने की कोशिश करूंगा। तो जो अच्छे विचार आते हैं तो वह हमें अपने जीवन काल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी, यदि वो अच्छे नहीं है तो उसे हमें अपने लाइफ से दूर करने की कोशिश करना, ये काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। तो ऐसे समय के लिए जो मन हमारा एक जगह लगता नहीं है या भागते रहता है और कामों पे हम जोर नहीं दे पाते, तब जो है ये बात कही जाती है कि हम एकाग्रता को बनाए रखने के लिए ये एक पद्धति है जिसे आनापाना सती के नाम से जाना जाता है। कि आनापाना सती मतलब सांस का भीतर आना और सांस का बाहर जाना, इस पर हम अपने मन को संयमित करने की कोशिश करें तो इसका जो कनेक्शन है, आपने देखा होगा जो हमारी नेक या गर्दन से ऊपर वाला जो भाग है, आपने देखा होगा इधर ब्रेन वाला जो हमारे इस तरह का जो भाग बना हुआ है, इसको जो डॉक्टरों ने जिस तरह से देखने की कोशिश की है, लेकिन तथागत ने जो मन की बात बताई है उसको हम फील करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, आपने देखा हो कि जब हम एकाग्र करने की कोशिश करते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां संयमित हो जाती है। जैसे मान लिया जाए कि सोच नहीं रही है या फिर वो देख नहीं रही है या बाकी के अलग अलग चीजों से जो है हम उसको पूरी तरह से एक जगह लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो बिखरी हुई ऊर्जा है वो एक जगह आ जाती है और एक जगह आने की वजह से हमारे ब्रेन को एक बड़ी ऊर्जा मिल जाती है। जैसे आपने आइंस्टाइन का जो सिद्धांत देखा होगा कि एम सी स्क्योर जो उन्होंने बताया था, ये इक्वल टू एफ सी स्क्योर, जो उन्होंने इस खोज के करने की कोशिश की कि जो हमारी ऊर्जा है जो अलग अलग चीजों में बढ़ जाती है उसको एक जगह लाकर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी कई बातें हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि एम्प्टी माइंड जो आपने कहा कि एक शैतान का घर है, खाली दिमाग शैतान का घर, इस तरह से लोग कहते हैं, लेकिन वो खाली दिमाग नहीं है, वो उनके पास काम नहीं होता। थिंकिंग तो होता है, थिंकिंग प्रोसेस वो खत्म नहीं हो रही है, लेकिन वो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कोई गृहिणी है या कोई पुरुष है या कोई विद्यार्थी है, वो घर में रह रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, दिन भर टीवी देखेगा या प्लेइंग करेगा वगैरह वगैरह, लेकिन उसमें करियर का उसका कोई सपना या दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे समय में कई बार ये होता है कि वो उस चीज से जो चीज को वो करना चाहता है उसमें वो लेजीनेस होता है, मतलब आलस्य होता है, उसको लगता नहीं कि मुझे करना चाहिए। तो होता क्या है कि उसे मेरिट में तो आना है, लेकिन मेरिट में आने से पहले का जो पूर्व का प्रिपरेशन है वो उसके लिए कंटिन्यूसली स्टडी नहीं कर पा रहा है। उसके दिमाग में आता है कि मैं कल कर दूंगा, इसके बाद सोचता है कल कर दूंगा वगैरह वगैरह। तो जो उसका आलस्य है उसके कारण से वो कटते रहता है हर दिन के हर दिन में, और जब कटते रहता है हर दिन के हर दिन में, अब वो परीक्षा आ जाती है, बचे हुए 2 4 6 10 दिन है उसमें, फिर वो स्पीड लेता है मुझे करना चाहिए। लेकिन जो 365 दिन के पहले का जो उसने अभ्यास नहीं कर पाया,
अब ये 4-5 दिन में जितनी वो कोशिश करेगा या उसके ब्रेन में जितना याद रह सकेगा उसके आधार पर वो एग्जाम देता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि जो परिणाम आता है वो एक प्रकार से अनहैप्पी को जन्म देने वाला, मतलब वो खुश नहीं होगा उस परिणाम से, न वो खुद होगा न दूसरे लोग खुश होंगे। लेकिन उसको क्या लगेगा, यार मैंने तो बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसने वो मेहनत नहीं की जो नियमितता से रोज के जीवन के लिए करना चाहिए। तो डेली रूटीन का काम होना चाहिए। आप एक दिन में 24 घंटे करने की जरूरत नहीं, लेकिन डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा कर दिए तो उसका लाभ मिलता है। तो वैसे ही खाली दिमाग शैतान का घर, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि थिंकिंग पावर उनका जाता नहीं है, वो थिंकिंग पावर तो बना रहता है, लेकिन काम जो है उनका वो कुछ नहीं होता। काम में वो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर कामों में उनका फोकस नहीं होता, वो टाइम पास के अलावा कुछ नहीं करते ऐसे लोग। तो ऐसे में उनके विचार कई तरह के आ जाते हैं, कई तरह की उनकी समस्याएं बनी रहती है, माता पिता से लेकर, परिवार से लेकर, या जो कुछ भी उनके मित्र मंडली से लेकर, वो सभी सभी बातें इश्यू से जुड़े होते हैं। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए कि हमें अपने दैनिक जीवन में अपने कार्य को करते रहना चाहिए, महत्वपूर्ण ये बात है। चाहे वो हम कोई भी काम करते होंगे, जब उसमें नियमितता पाई जाती है, तो जब हमारा माइंड किसी काम में यह वर्किंग करता है, काम में लगा रहता है, तो उस काम को करने की वजह से उसके जीवन में फिर वो, जिसे हम यश कहते हैं या हमें सफलता कहते हैं, या हम अपने जीवन में कुछ तो भी पा रहे हैं, ऐसी जो उसके बातें उत्पन्न हो जाती है, तो वो एक महत्वपूर्ण बात पाई जाती है। लेकिन किसी के पास कोई काम ही नहीं, खाओ पियो और रहो बस, तो स्वाभाविक है कि ऐसे में कई चीजें, वो कुछ गलत भी विचार करते रहेगा, अच्छा भी करेगा। लेकिन इसमें जो बात बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हमें अपने जो विचार है वो सही जगह लगाकर काम करने की कोशिश करना। जो भी काम होगा, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वह परिवार में रहने वाले लोग हो, या किसी भी जॉब को करने वाले लोग हो, उस काम को करने की कोशिश करना। अब उस काम को अभी यदि हमने कर लिया, तो जैसे आपने देखा होगा कि एक मशीन या एक कंप्यूटर जिस तरह से काम करता है, अब वो बहुत देर तक काम करने के बाद हम थोड़ा सा सोचते हैं कि इसे थोड़ा रिलैक्स मोड में डाल दिया जाए, रिफ्रेश कर दिया जाए, ताकि इसके जो कोई भी पार्ट गर्म हुए होंगे तो उसको थोड़ा आधार मिल जाएगा। तो सेम लाइक दैट कि हम जो जीवन जी रहे हैं और जीवन में अनेक प्रकार के तनाव या अनेक प्रकार की जो चीजें उत्पन्न हो रही है, उस चीजों को करते करते जब मनुष्य जो है अपनी एनर्जी को थोड़ा लो महसूस करता है और एकाग्रता भी थोड़ी सी एक प्रकार से कमजोर होती जाती है, तो ऐसे समय में अपने मन को हम जब रिलैक्स करते हैं ब्रीथिंग आउट की तरफ में, तो आपने देखा कि 1 घंटा या 30 मिनट जब हम लोग इसको कर लेते हैं तो मन भी एकाग्र हो जाता है और एक प्रकार से इनर्जेटिक होता है। आपने महसूस किया होगा, जिन जिन लोगों ने इसको करके देखा है, वो स्वाभाविक तौर पे उसका माइंड जो इस तरह का धीरे धीरे जो है वो अच्छी तरह से काम करने की संभावना उनमें पाई जाती है। ये अनुभव की बातें हैं, जो लोग करते हैं वही इसको समझ सकते हैं, जो नहीं करते तो उनके लिए तो इसके लिए कोई भी संबंध नहीं होता या वो जान नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि खाली दिमाग शैतान का घर, जो आपने इस बातों को कहने की कोशिश की है, भाई हमें कोई विचार करना ही नहीं है। तो विचार का करना और नहीं करना ये मन के आधार पर यदि हम देखते हैं, तो मन में विचार का नहीं आना ये संभव हो ही नहीं सकता है। और इसलिए तुलसीदास जी ने जो बात कही थी, हमने भी कई बार इसका उपयोग किया है इस शब्द का, लाइक अ मंक माइंड इज लाइक अ मंकी माइंड। जो मनुष्य का मन है वो बंदर की तरह है, कि बंदर एक डाल से दूसरे डाल में जैसे भागते रहता है, वैसा ही वो होते रहता है। अब इसको हमें वैसा नहीं करना है, मंकी यानी कहीं पर भी वो चले जाए, कहीं पर भी वो कुछ करे, नहीं। हम अपने मन को सही जगह लगाकर जो हम काम कर रहे हैं व्यक्तिगत जीवन में, तो उसे हम करने की कोशिश करें, तो ये ऊर्जा हमारे अपने जीवन काल में एक बेहतरीन लाइफ को बनाने में हमारे लिए ये काम आ जाती है। तो ये हमारे लिए जरूरी है। तो उस समय जो बात कही जाती है, जो आपका जो संकेत है, वो ये है कि हमें जब मेडिटेशन में बात बताई जाती है कि हमें विचार ही नहीं करना है, विचार नहीं करना ये नहीं, बल्कि हमें अपने मन को केंद्रित करना है, फोकस करें। जो भाग रहा है, दुनिया के चक्कर लगा रहा है, वो कहाँ कहाँ भागते रहता है न जाने, जो इसका कोई संबंध भी नहीं है। तो जो चक्कर लगा रहा है दुनिया के, उसको लाना है पकड़कर कहाँ, एक जगह में, कि ये जा जरूर रहा है लेकिन वो गलत दिशा में जाना है, उसको जाना है दिल्ली, लेकिन वो रास्ता पकड़ रहा है मुंबई का। तो उस रास्ते से लेकर जो है हमें दिल्ली वाले रास्ते पे खड़े करना है।
ताकि वो दिल्ली वाले रास्ते को पकड़ेगा तो दिल्ली पहुंच जाएगा, नहीं तो फिर वो सोच तो रहा है दिल्ली जाने के लिए, लेकिन उसका दिमाग जो है वो मुंबई वाले मार्ग पे पहुंच रहा है बार बार। तो ये हमें समझने की कोशिश करना। तो थिंक जो तो होगा वो हम रोकने की कोशिश करें तो वो तो हमारे चीजें आएगी, लेकिन आने के बाद में हमें अच्छे विचारों को इम्प्लीमेंट करना है और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना है। तो एक प्रकार से निठल्ले बने रहना, खाली दिमाग शैतान का घर जो कहा गया है, वो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने समय का उपयोग करना चाहिए, चाहे वो कोई भी कार्य हो। आपने देखा होगा हमारे देश में, मैं कई बार बोलते रहता हूँ इस बातों को कि इतने सारे मतलब सभी जगह आप देखेंगे बहुत गंदगी पड़ी होती है, और न जाने घर में भी या कहीं पर भी आप देखेंगे, लेकिन कोई आदमी ये सोचता है ये मेरा काम थोड़ी है, ये तो महिलाओं का काम है। तो वो महिला का काम है ऐसा सोचकर जो वो कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन काम की कोई कमी नहीं होती, लेकिन हम अपने अवेयरनेस के साथ में अपने कार्यों को किस भली भांति से करने की कोशिश करते हैं। यदि उस चीजों को यदि हमने उपयोग में करने की कोशिश किया तो हमारे द्वारा कभी खाली रहने की संभावना नहीं पाई जा सकती है, और गलत जो विचार जो कहते हैं शैतान का जो घर बनते रहता है अपने दिमाग में, वो कभी बनने की संभावना नहीं आ सकती है। और इसलिए अपने कार्यों के साथ जुड़े रहना, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस कार्य को हम करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने एक एग्जाम्पल देकर बताने की कोशिश की है, तो मैं भी आपने इसको समझने की कोशिश की है सभी लोगों ने। तो हम दूसरे प्रश्नों को ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न यदि किसी के है तो मुझे लगता है कि जनरल जी को ये बात समझ में आई होगी, आई थिंक। ठीक है बनते जी। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। हाँ, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर हरीश जी, आप कुछ सवाल उठा रहे थे, आपके जुड़ने से पहले मैंने एक सवाल ले लिया था और उस पर मैंने बातचीत की है। यदि आपके कोई सवाल हो तो हम उसको ले सकते हैं, क्योंकि आपके कहने पे ही हमने दूसरी मीटिंग बुलाई है, नहीं तो हमारा टाइम तो और हो रहा था। तो आप पहले अपने ये अनम्यूट कर लीजिए। या नहीं, अपना अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। बंते जी आप बहुत ज्ञानी है, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, आपको विनती किया कि कंटिन्यू करें, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया था। तो बंते जी मेरा सवाल ये है कि हमारा जो माइंड है उसका चीटिंग कौन कर रहा है? हाँ, इसका चीटिंग भी जो है, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हमारा माइंड है और चीटिंग भी कोई कौन कर रहा है। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। तो चूंकि माइंड भी हमारा ही है और माइंड को चीटिंग करने वाला भी वही होता है, क्योंकि जो चीज हमारी है तो वो ही चीज हमसे करने की कोशिश करता है। तो जैसे इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करें तो चीटिंग लाइक जो हैबिट्स बनते जाती है इंसान की, जब हम कोई काम को करने की कोशिश करते हैं, करने के कारण जो है जब हम उसको कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, तो आपने देखा हो कि ऐसी प्रवृत्तियां जब मनुष्य की बनने लगती है तो मनुष्य की प्रवृत्तियां ही मनुष्य को चीटिंग करती है। लाइक वी कैन से द हैबिट चीट टू द माइंड। तो ये जो हमारी महत्वपूर्ण बात है कि हमारा मन जो है वो हमारा है, और हम उसको बचपन से ही इस तरह की कई चीजों को करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें ये बात देखी जाती है कि हम जब जिस काम को करते हैं और वो करने की वजह से हम उसको समझ नहीं पाते कि ये कैसा है, और जान भी पाए, लेकिन वो हमारी जो आदत बन जाती है, तो उस आदत की वजह से ही फिर हम उसको जानते हुए भी वो चीजें हमसे होती रहती है। तो माइंड जो है वो चीटिंग जो करता है वो हैबिट से चीट टू माइंड, यानी हम जो हमारा संस्कार या हमारी जो आदत है वो हमारे मन को जो है वह चीट कर लेता है। उसे पता भी नहीं चलता कि उसने कब इस तरह की कोशिश की और वो हमसे वो चीट कर लेता है। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है करने के लिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताने की कोशिश किया है, कई बार हम लोग इसको यथार्थ रूप में लेने की भी कोशिश करते हैं। जैसे कोई आदमी सुबह उठने की यदि हैबिट डाल दिया बहुत लंबे समय की, लाइक 5 बजे उसको उठने की आदत है,
तो आप देखोगे कि आप कहीं पर भी हो, लेकिन 5 बजे जैसे इर्द गिर्द 5 बजे का सुबह होगा, तो 5 बजे के इर्द गिर्द जो है वो आदमी जागने लगेगा। वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। वो जब 5 बजेंगे तो जाग जाएगा, तो उसका ये आदत है, अपने मन को उन्होंने इस तरह से संस्कारित कर दिया। अब ये संस्कारित करने की वजह से वो जो है वो हैबिट में आ गया, इसलिए वो जागता है। लेकिन मान लिया जाए कभी ये हो गया कि वो जाग गया और जागने के बाद उसको लगा कि अभी 10 मिनट है और 10 मिनट अभी है, तो अभी मुझे जो है थोड़ा आराम करना चाहिए। तो ऐसे समय माइंड क्या कह रहा है उसे, अभी आराम कर ले थोड़ा। पहले तो उसे सोचा जागना चाहिए, लेकिन उस समय क्या बोल दिया उसने, थोड़ा आराम कर ले। तो आराम कर ले जैसा बोला, तो हो सकता है कि ऐसे समय में उसने, जैसे माइंड ने बोला थोड़ा आराम कर ले, तो उस समय जो उसने चीट किया है माइंड ने, लेकिन उस समय सोच लिया होता कि नहीं नहीं नहीं, मुझे अब आराम नहीं करना है, मेरा आराम तो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इस समय जो माइंड ने उसे बताने की कोशिश की कि जो है थोड़ा आराम कर ले, तो थोड़ा आराम, जो उस समय का थोड़ा जो बात है उसको उस समय की प्रक्रिया को उसने आगे बढ़ा दिया। तो माइंड ने, या हम आदत करते हैं, तो माइंड माइंड को इस तरह से संस्कारित करता है, और एक आदत ही वो चीजों को, मनुष्य को वह अच्छा और बेकार और चीट करने का काम भी वही करता है। बहुत बढ़िया बनते जी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और दूसरा भी एक सवाल उठ रहा है बनते जी कि ये जो पॉजिटिव, हमारे माइंड का जो पॉजिटिविटी है, हम तो पॉजिटिविटी में जाते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो नेगेटिव है। वो, और डेली लाइफ में हम पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा है और हम लोग कम है। समझो, हम पॉजिटिव थिंकिंग करने वाले लोग कम है, तो हमारे ऊपर वो हावी हो जाते हैं, नेगेटिवनेस ज्यादा हावी। तो रोज रोज हम उसको उसको निकालने की कोशिश करते हैं, और रोज रोज वो फिर हमारे ऊपर बढ़ता जाता है। तो ऐसा उसका कोई इलाज है कि वो जो नेगेटिविटी है उससे कुछ हम लंबा रहे? लेकिन लंबा रहते हैं तो फैमिली में रहते हैं बंते जी, तो फैमिली में रहते हैं तो एक आदमी जो है हमारे से बड़ा है या बुजुर्ग है, तो हम उसका जो पालन भी करते हैं, करना है उनका, वो जो बोलते हैं उनका पालन भी करना है, और हमको पॉजिटिव भी रहने का है। वो नेगेटिव जा रहे हैं लेकिन हमको पॉजिटिव रहना है, तो उनका हो सकता है कि उनका अवेलन ना हो, वो कुछ बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ये जो चीजें रोज होती है घर में, समझो, तो ये इसका भी कोई रीजन भगवान बुद्ध ने ये इसके बारे में भी कुछ जरूर बताया होगा कि इसमें से हम कहाँ निकल सके? जरूर निकल सकते हैं। देखिए, हम लोग जो जीवन जी रहे हैं वो व्यक्तिगत और पारिवारिक और सामाजिक जीवन होता है, मनुष्य का जीवन। और जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो सकती है। जैसे आपने कमल को देखा होगा, कमल, लोटस। तो लोटस जो है ये पानी और कीचड़ में रहता है। अब ये पानी और कीचड़ में रहता है, लेकिन आपने ये देखा होगा कि पानी और कीचड़ जो है उस लोटस को या कमल को जो है छू नहीं पाता। आपने देखा होगा, रहता वही है। तो पानी से और कीचड़ से दूर नहीं जा सकता, क्योंकि वो दूर जाएगा तो उसकी लाइफ समाप्त हो जाएगी। तो उसको रहना भी वही है, जीना भी उसको वही है, क्योंकि उसका बेस है। तो उसी तरह से एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझने की कोशिश करें कि लाइक हम फैमिली में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो रहना हमें वही है। लेकिन हमें एक चीज को देखने की कोशिश करना कि हम किन चीजों को लेना चाहेंगे और किन चीजों को लेना नहीं चाहेंगे। अब ऐसे समय में बहुत सारे, कभी कभी बहुत परेशान करने की कोशिश होती है, कभी कभी ऐसे वातावरण को निर्माण कर दिया जाता है, कई परिवार में तो सुबह से ही ये सब कुछ शुरू हो जाता है, वगैरह वगैरह। अब ये देखना है कि रहना भी हमें यही है और जीना भी यही है। तो ऐसे कंडीशन में हमें उन बातों की तरफ भी ध्यान देने की कोशिश करना कि मुझे पॉजिटिव तो बने रहना, लेकिन पॉजिटिव जो है वो एक्शन भी होना जरूरी है, नॉट ओनली द लिविंग लाइफ इन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के साथ जो है वो हमारा थिंकिंग तो हो, लेकिन नॉट ओनली द थिंकिंग, तो एक्शन भी पॉजिटिव होना जरूरी है कि हम तो पॉजिटिव रह रहा हूँ। लेकिन इससे थिंकिंग से काम नहीं चलेगा। तो हमें वह अपने डेली रूटीन में जो है वो एक्शन में भी पॉजिटिविटी को लाना होता है। जैसे अब मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने सुबह उठते ही या दिन में कभी भी जो है के जो है कुछ बातें कह दी, या परिवार में बच्चों ने कुछ ऐसी बातें उत्पन्न कर दी है
और पति भी जो है वो बहुत मतलब प्रतिक्रिया देने लग गया, या ऐसे कोई हालात बदल जाते हैं जिससे हम लोग उस चीजों में एक दूसरे के हम बातों को कहने की कोशिश करते हैं, या जैसा हम विचार रखते हैं वैसा वो सामने वाले विचार नहीं रख पाते हैं, तो दोनों का जो है विचारों का यहाँ पे क्रॉस होता है। देखा होगा दोनों ये विचार और ये विचार दोनों जो है वे आपस में टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो आपने देखा कि कोई भी चीज जब टकराती है तो चिंगारी निकलने की संभावना पाई जाती है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ नेचर। तो ऐसे में हम टकराव नहीं, बल्कि हम उस समय थोड़ा समझने की कोशिश करें कि इसमें बात क्या है, क्या समझने की कोशिश करें। तो इसमें एक बात आपने महसूस की होगी जो बहुत बेहतर तरीके से तथागत ने बहुत कई बार समझाने की कोशिश की है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, कि हम अपने उस समय के दिमाग को किस तरह से संतुलित हालत में रख सकते हैं। तो जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में या पारिवारिक जीवन में उसे उतारना बड़ा मुश्किल है, ऐसा मानते हैं, लेकिन फिर भी जब हम किसी चीज को समझ लेते हैं, वो अंडरस्टैंड हो जाती है चीजें, तो उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, ये मेरे पास पेन है और ये पेन को मैं आपको देना चाहता हूँ। अब ये पेन को मैं आपको देना चाहता हूँ, लेकिन इस पेन को आप लेना नहीं चाहते, तो ये पेन किसके पास रहेगा? ये पेन किसके पास रहेगा डॉक्टर हरीश जी? हाँ, ये पेन मैं आपको देना चाहता हूँ, लेकिन आप पेन लेना नहीं चाहते, ये पेन किसके पास रहेगा? आपके पास रहेगा। एग्जैक्टली। तो आपने जो आंसर किया कि घर में ऐसी कोई बातें हुई है, आप समझो कि ये हालात कहाँ से उत्पन्न हुए, क्या है आखिर डिमांड या ओरिजिन क्या है इसका, उस सूक्ष्मता की तरफ से जाइए। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, मान लिया जाए किसी पत्नी ने पति को बोली कि आज सब्जी जो है लानी है, और वो जॉब पे चले गया, वापसी में भूल गया सब्जी लाना। अब वो सब्जी लाना भूल गया तो स्वाभाविक है कि जो जिन्होंने पहले आपको बता रखा था कि आपको सब्जी लानी, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, अब वो सब्जी आपके द्वारा भूलने के कारण घर पे आई नहीं, तो जिन्होंने बताया था सब्जी लाना वो तो स्वाभाविक है फायरिंग करेंगे ही, एक स्वाभाविक प्रकार की बातें हैं। अब जब वो फायरिंग हो रही है तो आप स्मरण कीजिए, सुबह तो हमें बताया गया था लेकिन भूल गया, तो अभी बोल सकते कि हाँ भाई मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ दोबारा लाने की। तो आज कैसे भी हम लोग कर सकते हैं, या नजदीक का कुछ बातें हो, मार्केट हो, तो वहां जाके मैं ले आता हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन मान लिया जाए वहां पर फायरिंग की गई दोनों के द्वारा, तो वहां पर ये चीजें उत्पन्न होगी। तो पॉजिटिविटी की जो बातें हैं, नॉट ओनली द पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एक्शन ही हमारे लाइफ को बदलते रहती है। तो हमें थिंकिंग के साथ में एक्शन में उन बातों को लाना होगा। एक्शन में जब बातें आती हैं तो फिर वो चीजें धीरे 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 कम होने की संभावना पाई जाती है। और ये समझो कि जो मैंने पेन का उदाहरण देकर बताया, भाई कितना भी बोलो मैं तो बस इस चीज को नहीं लूंगा, तो एक आदमी जो है वो कितने दिन तक आपको कहने की कोशिश करेगा, कभी ना कभी तो जो है वो बदलने की भी संभावना पाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि हमें जो कुछ नेगेटिविटी जन्म लेती है या नेगेटिविटी आती रहती है, उस नेगेटिविटी को अपने पर हावी होने नहीं देना, जो भी होगा, लेकिन मैं इससे अपने एक्शन के माध्यम से हावी नहीं होने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, हावी होने बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये होता है। तो ये चीजें जब हम अपने इस प्रैक्टिस में ला लेते हैं तो फिर बाहरी चीजों का प्रभाव नहीं होता। जैसे मैंने कमल का शुरुआती दौर पर भी एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की, पानी और जो कीचड़ है छू नहीं सकता, वैसे कई ऐसी बातें जो मनुष्य को प्रभावित नहीं कर सकती है, लेकिन हमें उस समय के तत्कालीन समय में वो चीजों को समझने की कोशिश करना। इसमें एक और महत्वपूर्ण बातें होती है, कभी कभी लोग अज्ञानवश चीजों को करने की कोशिश जानबूझकर भी होता है, और कुछ लोग अज्ञानवश भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन चीजों को हमें समझना होगा कि ये इसका जो संकेत है वो किस तरह का है। तो उसमें हमें तुरंत में जो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होता है हमारा अपना जो है उस समय हम जो रहते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करके उसे ठीक करने की कोशिश करें ऐसे समय में, ताकि हम अपनी पॉजिटिविटी को एक्शन में लाकर उसे बनाए रखने की कोशिश करें, और जो नकारात्मक या नेगेटिविटी है उसको हम धीरे धीरे निकालने की कोशिश करें। नमो बुद्धाय। बनते जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी का कोई सवाल होगा तो आप ले लीजिए। मेरा एक साइंटिफिक सवाल है, वो बाद में मैं पूछूंगा, तो क्योंकि मैं सबका डिस्टर्ब करना नहीं अभी चाहता। हमारे पास में दो ने सवाल लिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ जो है अभी 8 मिनट है, 8 मिनट में ही हम सवाल लेंगे, फिर बाकी हम लोग आज का ये सेशन समाप्त कर देंगे।
कल भी हमारा सेशन होगा, तो कल भी हम लोग उस प्रश्न उत्तर को लेंगे। तो कल हमारा तो जो ठीक है बंटी। शेड्यूल है वो सुबह से ही शाम तक का बना हुआ रहता है संडे के दिन। तो सुबह हमने बच्चों का रखा है 8 से 9 बजे तक का, और दोपहर में 2 से लेकर 4 बजे तक ये महिलाओं के लिए स्पेशल है। और फिर शाम को माइंड डेवलपमेंट के ऊपर में फिर से हमारा सेशन होगा। ये होगा 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। उसके बाद किसी के यदि कोई सवाल हो तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे नमो पास बुद्धाय बंटी जी। अभी 7 मिनट का टाइम है। हाँ, नहीं अभी दूसरे किसी को कुछ बोलना होगा तो यदि किसी को बोलना है तो आप सवाल हम लोग ले सकते हैं। एनीवन? ये हमारे विजय सिंधे जी ने नहीं भी उस दिन मीटिंग में ये बात कही थी कि थोड़ा सवाल जवाब होते रहना करूंगा। चाहिए, और मुझे लगता है कि हाँ वो सही भी है। थोड़ा मन के जो डाउट है वो थोड़ा धीरे धीरे क्लियर भी होने की संभावना पाई जाती है। सही बात। तो एनीवन? अब किसी के पास कोई सवाल कोई हो तो सारे उत्तर ही उत्तर पाए जाते हैं। हाँ, यदि कोई प्रश्न मैं है अभी उत्तर ही उत्तर है। मेरा सवाल पूछ लेता हूँ बंते आप जी। पूछ लीजिए आप। हाँ बंते जी, ये भगवान बुद्ध के समय में जो साइंस है इतना तरक्की नहीं किया था। तो अभी जो साइंस ने इतना तरक्की किया है तो बहुत सारी जो औषधियां हैं वो भी अपने को जानने को मिली है। जैसे कि आप जानते हैं कि सिजोफ्रेनिया नाम का जो एक डिजीज है वो समय में भी था, बुद्ध के समय में भी था, लेकिन उस समय ये उनका जो इलाज कोई संभव नहीं था। उनकी जो दवाइयां जो है अभी जो अवेलेबल है वो दवाइयां वो समय में अवेलेबल नहीं थी। तो ऐसा हो सकता है कि मन को पॉजिटिव या नेगेटिव करने के लिए ये दवाइयों में से कुछ काम आ सके, और उसका समझो ये करने से हम लोग लेने से उससे कोई दिमाग में कोई अपने को पॉजिटिव असर बना सके, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए, सबसे बड़ी ताकत तो मन की ताकत है, लेकिन शरीर भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो शरीर भी रोगी होता है, और जब मन रोगी होता है तो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन शारीरिक बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं तथागत गौतम बुद्ध के काल में। तथागत ने जो बातें बताई है, जिससे कि उन्होंने भी विज्ञान शब्द का इस्तेमाल किया, लाइक चेतना। उन्होंने कहा संखारा जो है, संखार के बाद जो विज्ञान आता है, विज्ञान इट मीन द विज्ञान। तो उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, इट इज वेरी साइंटिफिक। और हम समझ सकते हैं कि उन्होंने इस तरह की जो चीजों को करने की कोशिश की है। तो उसमें हम देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के काल में भी एक जीवक नाम के एक बहुत बड़े वैद्य हुए, और उन्होंने कई प्रकार की उस काल में जो बड़ी बड़ी बीमारियां थी उसको भी उन्होंने ठीक करने की कोशिश की। लेकिन उस समय के काल में होता है कि जो हम जैसे समझते हैं कि जो पेड़ है या जड़ी बूटियां हैं या वनस्पतियां हैं, वो वनस्पतियों को वो ढूंढ कर निकालते थे, प्रयोग करने की कोशिश करते थे, और प्रयोग करने की कोशिश करने के बाद यदि ठीक हो जाता था तो वह उसका कंटिन्यूसली इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आज भी ऐसा ही किया जाता है। यदि कोई रोग उत्पन्न हुआ तो मेडिसिन बनाई जाती है, लेकिन वो डायरेक्ट जो है वो इंसान के ऊपर में प्रयोग नहीं की जाती। आज भी ऐसा ही है। तो प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करने के बाद यदि रोग ठीक हो जाते हैं तो फिर उसको व्यक्ति के ऊपर में इम्प्लीमेंट किया जाता है। वैसा ही उस काल में ये साइंस था, आयुर्वेद का बड़ा साइंस था, और जीवक नाम के एक बड़े डॉक्टर हुए तथागत के समय में ही। उन्होंने राजा बिंबिसार को, और एक श्रावस्ती की एक लेडी थी, एक शेट्टी की लेडी थी, उनका भी उन्होंने इलाज करने की कोशिश की। और जो राजा बिंबिसार को एक भयंकर भकंदर रोग हुआ करता था उस काल में, उस भकंदर रोग को भी उन्होंने जो शल्य चिकित्सा जानते थे जीवक, उस शल्य चिकित्सा के माध्यम से उस रोग को उन्होंने ठीक करने की कोशिश की थी। और तब जो है वो तथागत के पास आया, और तथागत को भी उन्होंने कहा था कि मैं आजीवन जो है आपकी देखरेख करने की कोशिश करूंगा। तो वो खुद भी उस काल में शल्य चिकित्सा के माध्यम से जो कुछ वो ट्रीटमेंट करते थे जानने के बाद में, और काफी लोगों को उन्होंने ठीक भी किया। ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो बिंबिसार राजा है, या और साथ में एक श्रावस्ती की एक बहुत बड़ी एक सेठी की पुत्री थी, उसको भी उन्होंने ठीक किया। और उनमें जब उन्होंने ठीक किया था, काफी दिनों से परेशान थी, तो परेशान होने के बाद में जब उनको ठीक किया गया तो काफी उनको सोने की मोहरें जो है वो इनाम में दी गई थी। तो ये संकेत हमें मिलते हैं कि उस काल में भी
इस तरह की चिकित्सा के जो है वो संसाधन थे। अब हम ये समझ सकते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ये हम जान सकते हैं कि आवश्यकता के आधार पर मनुष्य का जो माइंड है वो धीरे धीरे खोज करने की तरफ में आगे बढ़ता है और उन चीजों को निकालने की कोशिश करता है। तो बुद्ध के काल में भी ये सभी चीजें थी, वनस्पतियां थी और उसके माध्यम से ट्रीटमेंट किए जाते थे। आज वर्तमान में जो साइंस है वो डेवलप हुआ है, हम ऐसा मानते हैं। और लेकिन वो सही जगह, जैसे हम देखते हैं कि समयकालीन स्थिति के आधार पर वो चीजें इंसान को जब समझ में आती है तो उस आधार पर वो कार्य करने की कोशिश करता है। उस समय बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने इस बात को बताने की कोशिश की कि इंसान सब चीजों का क्रिएशन कर सकता है, लेकिन इसके पहले ये बात बताई जाती कि सभी चीजों का भगवान निर्माता है और वो सब कुछ करता है, तो इसलिए इंसान जो है वो सोचता नहीं था। लेकिन बुद्ध ने जो बात बताई कि इंसान जो है वो कई चीजों को डेवलप कर सकता है, तब जब लोगों ने इस तरह के चीजों को विकास के तरफ में लेकर गए, तो वैसी चीजें जब आगे बढ़ी है तो वही एक कारण है कि मनुष्य ने इन चीजों को खोजने की कोशिश की और आज इतना ज्यादा जो साइंस डेवलप होते हुए हमें दिखाई दे रहा है, ये मनुष्य के अपने खुद के समझ का और खोज का एक परिणाम है। उस काल में भी इस तरह की थी, लेकिन ऐसे विचार करने वालों की जो संख्या है वो काफी कम हुआ करती थी। सोचते जरूर थे, लेकिन जो क्रिएटिव करने वालों का जो ये था, जो व्यक्ति थे क्रिएटिव करने वाले या खोजने वाले, उनकी संख्या काफी कम थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अज्ञानता के शिकार हुए थे और उन्हें सोचने का अवसर नहीं दिया। तथागत ने जोर देकर उन्हें बताने की कोशिश की, तब जाकर जो है थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है। आज संख्या हमें इसलिए ज्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये ज्ञान दिया गया, और जब दिया गया तो इंस्टीट्यूशन के माध्यम से लोगों को बताया गया, लोग तैयार हुए और तैयार होने के बाद में उस खोज को करने लगे। तो अभी हमें वो चीजें ज्यादा संख्या में दिखाई इसलिए देती कि इसको करने वाले ज्यादा लोग हो गए, इन चीजों को क्रिएशन करने वालों को, क्योंकि प्रयोग जो हो गया तो उसकी संख्या धीरे धीरे करने वाले ज्यादा होते तो स्वाभाविक है वो बढ़ जाती है। तो उस काल में भी ऐसा ही हुआ करता था। तो हम देख सकते हैं कि इस मॉडर्न युग में, इस युग में और उस काल में भी जो तथागत ने सोचा, मन नाम की चीजें, एक प्रकार का मन एक साइंस है और इसलिए माइंड इज साइंस, लाइक हम कह सकते हैं, उसमें कई चीजें उत्पन्न होती है। तो माइंड जब साइंस है तो सारी चीजें भी दुनिया की वो सब साइंस पर ही टिकी हुई है। तो हम इस तरह से हम, इसलिए बुद्धिज्म को साइंस से जोड़ा जाता है और साइंस से बताया जाता है। मन भी मनुष्य की एक प्रयोगशाला है जिसमें कई प्रकार के संशोधन या रिसर्च किए जा सकते हैं, उससे कई चीजें उत्पन्न की जा सकती है। अब मेरे पास समय काफी कम है और समय कम होने की वजह से हमें ब्रेक लेना होगा। काफी लंबा सेशन भी हो रहा है, लेकिन हम लोग बाकी सवालों को और भी लेने की कोशिश करेंगे। हमारे पास समय काफी कम है, तो यदि किसी के सवालों को दोबारा आपको जुड़ना होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लोग इंटरेस्टेड है। अभी खाना का भी समय हो रहा है। विद्या मैडम पूछना चाह रही है, लेकिन मैं बोलूंगा तो मीटिंग ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगी। तो आप बताइए कंटिन्यू करना है या फिर रुकना है। आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे आप लोगों की चिंता करनी पड़ती है। बनते जी, बाकी का कल कर सकते हैं ना, कल भी है। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे तुलसीदास जी ने काफी अच्छा उन्होंने बताया, लेक्चर दिया, तो उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इस लेक्चर में जुड़े, सब लोगों के प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। बहुत ही मंगल। साधु 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 बंदे जी, साधु साधु। जय भीम दीदी। जय भीम। जय साधु। जी, आपका धन्यवाद।